हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक सर्कल्स। इससे पहले की वीडियोस में हमने एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 इसकी एक्सरसाइज 4.5 तक का सारा सॉल्व कर लिया है। और आज की वीडियो में हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल्स, इसे कंप्लीट करके इसके बेस पे जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.6 उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन आर एनवायरनमेंट यू फाइंड मैनी थिंग्स दैट आर राउंड। हमारे आसपास के वातावरण में, इन्वायरमेंट में हम क्या फाइंड करेंगे? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो राउंड शेप की हों, ठीक है, बिल्कुल गोल हों, जैसे कि व्हील, बैंगल, अ कॉइन। ठीक है, सिक्का सभी ने देखा होगा घर में। etc. We use the round shape in many ways. It is easier to roll a heavy steel tube than to drag it. क्या होता है? ये ज़्यादा आसान होता है कि हम बहुत जो बड़ा, बहुत मोटा जो स्टील ट्यूब होता है उसको हम हाथ से खींच के आगे ले जाएं, तो वो बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी पुट ऑन करनी पड़ती है। लेकिन जब हम उसको, जैसे हमारे पास कोई भी जैसे व्हील है ना, तो अगर व्हील को हम ले जाना होता है कहीं भी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसको घुमा घुमा करके, ठीक है, आगे को बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही कह रहा है कि वैसे आगे को बढ़ाना ज़्यादा इजी है, इसके बदले कि हम उसको खींच के आगे ले जाएं। तो सर्कल क्या है? अ सर्कल इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज़ नॉट अ पॉलीगन। ठीक है, अब ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, व्हाट इज़ सिंपल क्लोज्ड कर्व, व्हाट इज़ पॉलीगन, ये सारा क्लियर हो गया लास्ट की वीडियोस में बहुत अच्छे से। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या थी? एक ऐसी कर्व जो खुद को क्रॉस नहीं करती है, खुद को एक भी पॉइंट पर कट नहीं करती है। ठीक है, उसे कहते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। और पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व, यानी कि पॉलीगन सिंपल क्लोज्ड कर्व तो होता है, साथ में ही वो ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जिसकी सारी जो साइड्स होती हैं वो एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, वो लाइन सेगमेंट से ही बनी होती हैं। ठीक है, उसमें ऐसा घूमा हुआ कुछ नहीं होता है, जितनी भी साइड्स होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह होती हैं। ठीक है, तो जो पॉलीगन नहीं है, सिर्फ सिंपल क्लोज्ड कर्व है लेकिन पॉलीगन नहीं है, वो क्या कहलाएगा? सर्कल। ठीक है, अब पॉलीगन नहीं होने का मतलब कि उसमें हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी, तो हमें क्या दिखेगा? कुछ ऐसा राउंड शेप का ही दिखेगा ना, क्योंकि साइड नहीं है उसमें। और दूसरा कि वो सिंपल क्लोज्ड कर्व है, यानी कि उसने ख़ुद को ऐसे एक भी पॉइंट पर ऐसे क्रॉस नहीं किया होगा, यानी कि वो बिल्कुल ये, ठीक है, बिल्कुल ये राउंड शेप में होगा, बिल्कुल गोल, और ख़ुद को क्रॉस नहीं किया होगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? सर्कल। इट हैज़ सम वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज़। सर्कल के पास क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अब आगे ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कह रहे हैं कि मतलब अगर हमें, जैसे अगर आप लोगों को घर में रंगोली बनानी है, ठीक है, अपने एक बड़े से रूम में रंगोली बनानी है, और उस रंगोली को आप बिल्कुल ऐसे राउंड शेप देना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल गोल बनाना चाहते हैं, और बहुत बड़ा, आपके इतने बड़े से हॉल में अगर आप एक रंगोली को गोल शेप देना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाएगा। जैसे हम करते हैं ना, छोटी सी प्लेट ढूंढ करके या कुछ भी जो छोटे साइज़ का है उसको हम रख करके, और उसके जो बाउंड्री होती है उसको बाउंड्री कलर कर देते हैं, जिससे हमें गोल मिल जाता है, वो राउंड शेप में मिल जाता है। लेकिन अगर हमें बहुत पूरा रूम, बहुत बड़े से एक रूम को अगर हमने डेकोरेट करना है और उसमें सर्कल बनाना है, तो उसको हम कैसे करेंगे? ठीक है,
तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि एक ग्राउंड को, इसमें ये कह रहा है कि एक ग्राउंड को हम कैसे राउंड शेप दे सकते हैं, मतलब कैसे हम अपना गार्डन राउंड शेप का बना सकते हैं। ठीक है, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि बड़ा सा सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्कल मतलब समझ में आ गया होगा ना, ये सर्कल मतलब एक राउंड शेप का फ्लैट सरफेस। ठीक है, फ्लैट होगा और वो फिगर, और कैसा होगा, बिल्कुल गोल शेप का, वो कहलाता है सर्कल। अब बड़ा सा सर्कल बनाने के लिए हमने क्या करना है, जैसे एक कुछ भी हम ले लें, एक जैसे हमने ले लिया एक छोटी सी स्टिक ही ले ली, और उस स्टिक स्टिक में हमने एक धागा बांध करके यहाँ पर हमने उसको अटैच कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट पर, या हम उसको पकड़ के खड़े हो गए एक जगह पर ऐसे। ठीक है, और उससे हमने एक लंबी सी डोरी बांधी, बहुत लंबी सी, जितना बड़ा हमें सर्किल चाहिए उसके हिसाब से हमने एक डोरी पकड़ी, और यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया। ठीक है, एक एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है इसको हाथ में लिए हुए और इस पॉइंट पर फिक्स करके, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसने ये बिल्कुल सीधा धागा करके इसको अपने हाथ से ऐसे पकड़ लिया है, और इसको पकड़ के वो इसी ये जो डोरी बांधी है उसको बिल्कुल स्ट्रेट करना है। ठीक है, उसको ढीला नहीं करना, और वो बस घूमता जा रहा है। ठीक है, जितने एरिया में ये मतलब जितनी लंबी डोरी है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जगह से घूमता जा रहा है, और जहाँ जहाँ पर ये आ रहा है ना ऐसे, उसको वो मार्क करता ही जा रहा है। ठीक है, ऐसे मार्क करता जा रहा है, तो जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसमें हमें एक सर्कल बना हुआ मिलेगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हमें बताया गया है, तो ऐसे सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अभी हम अब आएंगे पार्ट की, ये जो हमने फिक्स पॉइंट रखा था इसको क्या कहते हैं, और ये जो डोरी हमने ली है ना, जिसको दूसरा व्यक्ति पकड़ के यहाँ पर खड़ा है, तो इस ये जो डोरी को अगर मैथमेटिक्स में कहेंगे तो क्या कहेंगे, और ये जो बनता जा रहा है, ये जो बना एक राउंड शेप हमें मिला, ये क्या कहलाता है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि बेसिकली इसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ना है। जी, तो इसे अब हम समझते हैं अपने छोटे से टीएलएम में, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से ये समझ आ पाएगा। जैसे ये सर्कल का एक मॉडल आप समझ सकते हैं, मॉडल ही है, मतलब सर्कल यही होता है। ठीक है, जो बिल्कुल राउंड शेप का और जिसमें बिल्कुल भी हाइट नहीं होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये ऊंचा ऐसे नहीं है, बिल्कुल राउंड शेप का। ठीक है, सर्कल इसे ही कहते हैं, गोल शेप का। ठीक है, अब इसको समझते हैं इस छोटे से टीएलएम में। जैसे इसमें हम देखेंगे इस फिक्स ये अभी बनाया हुआ है। जैसे अगर हमने इसको बनाना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, ये हमने ले लिया फिक्स पॉइंट, और इस फिक्स पॉइंट से हम साइड में जो हमने एक फ़िक्स पॉइंट ले लिया, माना ये। ठीक है, तो यहाँ तक की ये हमने एक फ़िक्स डिस्टेंस ले ली। ठीक है, ये एक फ़िक्स पॉइंट कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर हम खड़े थे और यहाँ से हमने एक ये फ़िक्स दूरी ले करके, डिस्टेंस ले करके यहाँ पर हमने उसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी को पकड़ते हुए ऐसे हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे ही सभी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, ऐसे नीचे की ओर। ठीक है, ये तो जो मतलब ये जो फिक्स पॉइंट आप लोगों को साइड में दिख रहे हैं ना, जैसे कहीं, अब इसको ऐसे डाल देते हैं। जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट था उसको मार्क कर दिया, और यहाँ से जो ये फिक्स डिस्टेंस थी, इस डिस्टेंस पर जो ये लास्ट जितनी दूरी हमने पकड़ी थी, यहाँ पर हमने छोटे 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 ऐसे डॉट्स बनाने शुरू कर दिए, मतलब इसको ऐसे मार्क करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे, जैसे जैसे ये है हमारा सर्कल, तो इसमें हमने ये इन ये है ना, छोटे 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 डॉट्स होंगे ना, ये छोटे डॉट्स जब आपस में जोड़ेंगे तो फिर ये पूरा हमको एक कर्व शेप में मिलता जाएगा, आगे को हम बढ़ते जाएंगे ऐसे। ठीक है, लेकिन ये क्या है, छोटे 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 पॉइंट्स हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट को हमने ऐसे जैसे बड़े करके दिखा दिया कि ये पॉइंट है। ठीक है, और इनमें फिर जब हमने ये पूरा मार्क कर दिया, तो जैसे अगर ये
सर्कल अगर हमने बनाना है तो इसे हम पूरा ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, मतलब आप समझिए कि ये हमने ये ऐसे हमने सारे पॉइंट्स को मिला करके उसको एक सारा ऐसे शेप दिया और वो किस फॉर्म में हमको मिल गया, सर्कल। ठीक है, जो एक्चुअल में हमें ऐसा दिखेगा, सारे पॉइंट्स मिल गए और वो क्या बन गया, और ये पूरा जो एरिया है वो हमें सर्कल मिल गया। ठीक है, तो अब ये जो फिक्स पॉइंट होता है जहाँ से हमने ये डिस्टेंस ली होती है, फिक्स डिस्टेंस ली होती है, तो इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर। ठीक है, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ से जो फिक्स डिस्टेंस हम लेते हैं, इस फिक्स डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस हमने ली थी, अब इसको निकाल देते हैं क्योंकि हम समझ गए हैं, तो इस वाले को हम निकाल देते हैं। ठीक है, यानी कि ये सेंटर से ये जो फिक्स डिस्टेंस हमने ली थी, इस फिक्स डिस्टेंस को रेडियस ऑफ द सर्कल कहा जाता है। ठीक है, ये है रेडियस और ये है सेंटर। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ, ये जो फिक्स पॉइंट हमने बनाए हुए हैं बिल्कुल ये जो डिस्टेंस थी उस पर। ठीक है, फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट हमें मिले, तो उससे पहले समझते हैं कि ये जो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस बन करके हमें ये लास्ट में जो शेप मिला है, सॉरी जो शेप मिला है वो तो सर्कल हो जाएगा, लेकिन जो ये बाउंड्री ही बाउंड्री, मतलब अभी जो ये येलो कलर का हमें दिख रहा है ना, ये बाउंड्री ही बाउंड्री, ये वाली, इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अंदर का पोर्शन नहीं, बाहर का पोर्शन नहीं, सिर्फ ये जो येलो बाउंड्री दिख रही है। ठीक है, ये एक डिस्टेंस ही मान लीजिए, यहाँ से चलना कोई शुरू करेगा और इतना वो इतना कवर कर लेगा, तो ये डिस्टेंस ही है कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। भले ही वो डिस्टेंस उसने राउंड शेप में कवर करी है, लेकिन लास्ट में तो वो डिस्टेंस ही है, तो इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और ये जो पॉइंट है, ये सरकमफ्रेंस पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, जिसमें से कि हमने सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स को दिखाया है। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, और वो सारे ही पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। पॉइंट है वो जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पर लाई करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं कुछ और चीज़ों में, जैसे ये है हमारा रेडियस। ठीक है, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस के किसी भी एक पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है बीच की, सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उसमें से कोई भी एक पॉइंट ले लिया। अभी हमने ये लिया है, ज़रूरी नहीं है, इसको हटा के यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस का ये पॉइंट ले लेते हैं, तो सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट तक की जो ये डिस्टेंस है, ये कहलाएगी रेडियस। वैसे ये बिल्कुल ऐसी होती है, मतलब बिल्कुल ऐसी। ठीक है, ऐसे बनी नहीं होते, इतना समझ जाएंगे। ऐसे मतलब वो एक होगी। ठीक है, ऐसे दो नहीं होंगे उसके। तो ये जो डिस्टेंस है रेडियस कहलाएगी। अगर हमने एक तरफ ले गए, एक तरफ सर्कल के सेंटर से एक तरफ, अब उसी सर्कल के सेंटर से इसको उठा करके हमने उसी के ऑपोजिट ये, अगर ये हमने बना दिया, ठीक है, ये अगर ये हमने बना दिया, तो यानी कि सर्कल का सेंटर तो उसमें इंक्लूड हो ही रहा है, बल्कि दोनों तरफ के सर्कल, यानी कि ये जो लाइन है ना, लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट सर्कल के सरकमफ्रेंस के किन्हीं दो पॉइंट्स को टच करता है, किन्हीं दो पॉइंट को टच करता है, साथ ही साथ सर्कल के सेंटर को भी टच करता है। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के सेंटर एज वेल एज सरकमफ्रेंस के किन्हीं दो पॉइंट्स को टच करती है, इसे कहते हैं डायमीटर। ठीक है, ये क्या है, डायमीटर। अब हमने ध्यान दिया अभी कि इसको, जब ये यहाँ था, ये रेडियस था, और जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये भी होगी ना, क्योंकि हमने इसको पकड़ के, ये फिक्स डिस्टेंस को पकड़ के ही घुमाया है सब ओर।
ठीक है, यही डिस्टेंस है। तो जितनी यहाँ होगी उतनी ही तो यहाँ भी होगी, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस तो ये भी होगी ना। ये सारी डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ये जो फिक्स डिस्टेंस और रेडियस की डेफिनेशन भी यही होती है कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस तक की जो फिक्स डिस्टेंस होती है, ये फिक्स रहती है सभी जगह, इसी फिक्स डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने इस फिक्स डिस्टेंस को 2 गुना कर दिया, ट्वाइस कर दिया, तब हमें डायमीटर मिला। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सर्कल के रेडियस का दुगना होता है। ठीक है, जैसे अगर ये हमारा मान लिया जाए ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, इतना अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा दोनों को मिला करके, तो ये पूरा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो जो डायामीटर है वो रेडियस का क्या है, ट्वाइस है, दुगना। जो रेडियस है वो डायमीटर का क्या है, हाफ है। ठीक है, तो ये हाफ और ट्वाइस ये समझ आ जाएगा ना। तो डायामीटर यानी कि ये डायमीटर क्या होता है, वो इस रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है। और ये जो रेडियस है वो इस डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, ये इतना समझ आ गया होगा। रेडियस कंप्लीट हो गया है, डायमीटर कंप्लीट हो गया है, सरकमफ्रेंस कर लिया हमने। सरकमफ्रेंस खाली बाउंड्री, सिर्फ बाउंड्री, ना बाउंड्री के अंदर का पार्ट ना बाउंड्री के बाहर का पार्ट, सिर्फ जो बाउंड्री है ना, एज अ लाइन जो हमें दिख रही है, सिर्फ एक डिस्टेंस होती है ये, और कुछ नहीं। तो ये हमने ये सरकमफ्रेंस है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है, सेंटर हो गया है। ठीक है, अब आते हैं कुछ और आगे के पॉइंट्स, आगे के टर्म्स में। जैसे ये हमारा रेडियस है, अब हम पढ़ते हैं कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड किसे कहते हैं, तो देखिए अभी हमने सेंटर को, जितने ये जो पढ़ा है रेडियस और डायमीटर, इसमें हमने सेंटर को भी इंक्लूड किया था। ठीक है, तो अगर अब हम सेंटर को इंक्लूड ना करें, सरकमफ्रेंस में जितने भी पॉइंट्स हैं ना, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, उनमें से हम किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को आपस में अगर मिला देते हैं, ठीक है, जैसे इन दोनों को ही मिला देते हैं, ये, तो ये कहलाती है कॉर्ड। ठीक है, ये है कॉर्ड। ऐसे ही इसको यहाँ मिला देते हैं, इन 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ देते हैं, ये है कॉर्ड। मतलब कॉर्ड क्या होती है, सिंपल, कि सर्कल के सरकमफ्रेंस के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को जॉइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, वो ही क्या कहलाती है, सर्कल की कॉर्ड। ठीक है, ये 2 हो गए, या यहाँ बना लें ये। ठीक है, अब जैसे सर्कल के जैसे यहाँ है ना, ये छोटी सी कॉर्ड बनेगी ऐसे, ये मतलब जब ऐसे इन 2 को मिलाया तो ये बहुत छोटी सी कॉर्ड आएगी ऐसे, फिर बढ़ती जाएगी, फिर ये बढ़ते ही जाएंगे, है ना, ये ऐसे बढ़ते जाएंगे इनकी डिस्टेंस, ये। तो अब हमने बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, ये, और इसको हम पहचान रहे होंगे, अभी थोड़ी देर पहले इसको कवर किया है हमने, कि ये है ना कि सर्कल के सरकमफ्रेंस के किन्हीं 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो कॉर्ड कहलाती है। तो ये भी तो अभी थोड़ी देर के लिए अगर हम डायमीटर को भूल जाएं जो हमने पढ़ा था, तो ये भी तो सर्कल के सरकमफ्रेंस के इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है ना, तो ये भी क्या होनी चाहिए, कॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉर्ड होती है, ये कॉर्ड होती है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात है, क्या, कि ये ना सबसे लंबी कॉर्ड है। ठीक है, अगर हम ये सर्कल के सेंटर से थोड़ा सा भी इधर और उधर जाते हैं ना, जैसे ये, तो ये थोड़ी सी छोटी हो गई है। ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा इस तरफ आएँ, ये, तो ये भी छोटी हो गई है। अब अगर हम इसको बिल्कुल सेंटर से ले जाएं, ये, तो ये अब लंबी दिख रही होगी। ठीक है, प्रैक्टिकली हमको दिख रही होगी कि ये सबसे लॉन्गेस्ट है। तो और इसी लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम दूसरे से क्या कह सकते हैं, डायमीटर। ठीक है, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से होकर के जाती है। ठीक है, आपस में लिंक करना है हमने। पहले डायमीटर को हमने रेडियस के थ्रू समझा था कि रेडियस क्या होता है,
रेडियस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और उसी रेडियस को अगर हम ट्वाइस कर दें, बिल्कुल पीछे तक भी जोड़ दें, तो उससे हमारी डायमीटर मिल गया था। अब हम डायमीटर को कॉर्ड के फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि कॉर्ड होती है सर्कल के सरकमफ्रेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, उसे कॉर्ड कहते हैं। अब उस दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते करते हम एक ऐसी लॉन्गेस्ट कॉर्ड में पहुंचे जो सर्किल के दो पॉइंट्स को तो टच कर ही रही है, साथ में वो सर्किल के सेंटर से भी होकर जा रही है। ठीक है, दिख रहा होगा कि यहाँ पर टच करके आगे को बढ़ रही है, और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ठीक है, तो डायमीटर अब दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा ना कि डायमीटर क्या होता है। सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड है डायमीटर, जो कि रेडियस की दुगनी है। अब इसी में हमें रेडियस भी दिख जाएगा। सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है, केवल इतनी, इसको हम रहने दें। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या कहलाती है, रेडियस। और इसी रेडियस को हम इस तरफ भी बढ़ा दें तो ये पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाती है, डायमीटर। ठीक है, अब हाँ, ये भी क्लियर होता है, कॉर्ड भी हमारा क्लियर होता है। अब हम आते हैं सेगमेंट में। ठीक है, कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट होता है अगर हमने सर्कल के किन्हीं भी दो, मतलब कोई कॉर्ड बनाई, ऐसे ये हमने कॉर्ड बना दी। अब इस कॉर्ड के साथ साथ, इस कॉर्ड के साथ साथ ये जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं ना, ये मतलब ये जो कॉर्ड है ना, वो सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना इसने। ये कॉर्ड थी, ये वाला हो गया एक बड़ा सा रीजन मिल रहा है, और ये वाला एक छोटा सा रीजन मिल रहा है। ठीक है, तो ये इस यहाँ पर कट किया, तो यहाँ पर हमने ऐसे बना दिया, ये ग्रीन कलर से दिख रहा है, और ये जो बड़ा वाला है इसको हम रेड कलर से बना देते हैं। ये ठीक है, दिख रहा होगा ना सभी को, ये रेड वाला है एक, और दूसरा है ग्रीन वाला। अभी ये इस बिल्कुल एक है, ऐसे एक है। तो ये लाइन सेगमेंट हमने खींची, सॉरी ये लाइन, हाँ सेगमेंट हमने ली, कॉर्ड यानी कि कॉर्ड है ये। अब इस कॉर्ड ने ये जो छोटा वाला पोर्शन बनाया है, जो कि हमें येलो कलर से दिख रहा है, इस पोर्शन को कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, ये कोई भी कॉर्ड जो है वो एक सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, और उन पार्ट्स को बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, ये सेगमेंट बने, एक ये सेगमेंट और एक ये सेगमेंट। जो छोटा वाला सेगमेंट है उसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, जो कि ये है, और जो बड़ा वाला होता है उसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये बड़ा वाला है, ये मेजर सेगमेंट है। अब इसकी डेफिनेशन अगर हमसे पूछेंगे तो क्या कहेंगे कि कॉर्ड यानी कि सरकमफ्रेंस के, सर्किल के सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स और उससे रिलेटेड ये जो पूरा पोर्शन है, इसको कहते हैं आर्क। ठीक है, ये आर्क है, ये हो गई माइनर आर्क छोटी वाली, और ये बड़ी हो गई मेजर आर्क। ठीक है, तो कॉर्ड और मेजर आर्क ये मिलके क्या बनाते हैं, मेजर सेगमेंट। कॉर्ड और माइनर आर्क ये मिलके क्या बनाते हैं, माइनर सेगमेंट। ठीक है, समझ में आ गया ना। सेगमेंट किससे बनता है, एक कॉर्ड होनी चाहिए और कॉर्ड के साथ साथ आर्क होनी चाहिए। ठीक है, कॉर्ड आर्क, कॉर्ड आर्क। ठीक है, जिसमें बड़ी वाली आर्क होगी वो वाला पोर्शन मेजर सेगमेंट, जिसमें छोटी वाली आर्क होगी वो वाला पोर्शन माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब आते हैं सेक्टर पे। ठीक है, ये सेगमेंट हमने कर लिया, अब आते हैं सेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो सेक्टर होता है, इसमें जाते हैं यहीं से ही, इसमें हमें जाना होता है कहाँ से, सर्किल के सेंटर से, मतलब ये सर्किल का सेंटर इसमें इंक्लूड होता है। सर्किल के सेंटर से एक रेडियस ये ली हमने, और एक और रेडियस ले ली ये वाली, ये। ठीक है, तो सर्किल का सेंटर और उससे जाने वाली ये दो रेडियस चाहिए। अब ये जो दो रेडियस है ना, उसने फिर से इस सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। कौन कौन से हैं वो दो पार्ट,
एक ये जो छोटा वाला दिख रहा है और एक ये बड़ा वाला दिख रहा है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसमें भी क्या क्या चाहिए, दो रेडियस चाहिए और एक आर्क चाहिए। मतलब ये जो पूरा सरकमफ्रेंस हमें दिख रहा है, इस सरकमफ्रेंस के जो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये आर्क कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की ये जो पार्ट है इतना, तो ये हमारी एक आर्क हो गई, ठीक है। तो ये सर्किल के दो रेडियस, कोई भी दो रेडियस, और उन रेडियस को अगर हम एक आर्क से कनेक्ट कर देंगे, ये वाली आर्क, तो इसके अंदर का एरिया कहलाता है सेक्टर, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेक्टर। और ये वाला भी हमारा क्या है, एक सेक्टर है, ठीक है। तो अब ये जो छोटा होगा वो हो गया माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा वाला हो गया वो क्या हो गया, मेजर सेक्टर। मतलब ये पूरा सर्कल का सेंटर भी इंक्लूड होगा, रेडियस भी इंक्लूड होगा, सरकमफरेंस के कोई दो पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे, और ये बड़ी वाली आर्क भी इंक्लूड होगी, और इसके अंदर का भी पूरा पोर्शन इंक्लूड होगा। तो ये जो हमें मिला वो क्या है, मेजर सेक्टर, ठीक है। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। और इसी में हम लोग वो भी कर लेते हैं जो हमने इससे पहले किया था, सेगमेंट। ये सरकमफ्रेंस के कोई भी दो पॉइंट और उन दो सरकमफ्रेंस के पॉइंट से होने वाली जो आर्क है, बनने वाली जो आर्क है उनमें, तो वो ये करेंगे तो ये वाली हो जाएगी माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा वाला हो गया मेजर सेगमेंट। एक है सेगमेंट और दूसरा है सेक्टर, ठीक है। सेक्टर में सेंटर भी आता है, सेगमेंट में सेंटर का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो मेजर हो गया जो बड़ा वाला है, माइनर हो गया जो छोटा वाला है, ठीक है। तो समझ आ गया होगा, ये है सेंटर, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस, ये है पूरा सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, उसमें से किसी भी एक पॉइंट से अगर सर्कल के सेंटर तक की डिस्टेंस, जो फिक्स डिस्टेंस रहती है सभी जगह, वो लें तो कहलाएगा रेडियस। रेडियस सब किसी भी कॉर्नर से बना लें, वो हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है, ठीक है। रेडियस को जस्ट हम ऑपोजिट साइड भी इंक्रीज करें दूसरी तरफ, तो वो पूरा हमारा कहलाता है डायमीटर, ठीक है। कॉर्ड सरकमफ्रेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो कॉर्ड कहलाती है, और अगर उसको हम साइड से उसको सेंटर की ओर लाते जाएंगे तो वो बढ़ती रहती है, छोटी फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और एक ऐसी कॉर्ड जो सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट और साथ ही साथ सर्कल के सेंटर से होकर के जाती है, उस कॉर्ड को क्या कहते, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल, वो डायमीटर भी कहलाती है। उसके बाद हमने पढ़ा आर्क। आर्क क्या होता है, ये जो पूरी सरकमफ्रेंस है उसमें से कोई भी एक छोटा पार्ट, ठीक है, ये छोटा सा पार्ट ले लें तो ये छोटा वाला हो जाएगा माइनर आर्क, और ये जो बड़ी वाली फिर बची ये हो जाएगी हमारी मेजर आर्क, ठीक है। और सर्किल के सेंटर से अगर हम दो रेडियस लें, दो रेडियस और माइनर आर्क, ये क्या बनाएंगे, माइनर सेक्टर। सर्किल का सेंटर और उस दो रेडियस और मेजर आर्क, मेजर आर्क को ले लेंगे तो वो मेजर सेक्टर बनाएगा। ऐसे ही अगर हम सेगमेंट लें, सेगमेंट कैसे बनता है, सरकमफ्रेंस के कोई भी दो पॉइंट से होकर के जाने वाला लाइन सेगमेंट ले लें, और उस सेगमेंट से हम माइनर आर्क को जोड़ दें तो जो पोर्शन हमें मिलेगा वो हमारा कहलाएगा माइनर सेगमेंट। और आर्क और जो मेजर आर्क के बीच में, सॉरी, लाइन सेगमेंट और मेजर आर्क के बीच का जो पोर्शन होगा वो वो हमारा कहलाएगा मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब इसको एक बार बुक में देख लेते हैं। तो बुक में पार्ट्स ऑफ सर्कल जल्दी से करेंगे, अब क्लियर हो जाएगा सभी को। हेयर इज़ अ सर्कल विथ सेंटर सी, तो जो फिक्स पॉइंट था बीच में उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल, और उसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए पी बी एम आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये जो ए पी बी एम यहाँ पर हमने सिर्फ चार लिए हैं, लेकिन ये पॉइंट इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स होते हैं। जैसे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, सारे के सारे पॉइंट को अगर हम आपस में, फिर पॉइंट ही आपस में जुड़ जुड़ करके एक पूरी सरकमफ्रेंस को बनाते हैं, ठीक है।
यू विल सी दैट हम क्या देखेंगे, सी ए इक्वस टू सी पी इक्वस टू सी बी इक्वस टू सी एम। इस सेंटर से अगर हम ए को मिलाएं, चाहे पी को, चाहे बी को, चाहे एम को, ये सारे आपस में क्या होंगे, ये सारे आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये सारे इक्वल होंगे। तो ईच ऑफ द सेगमेंट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ये सारे क्या हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल हैं। ठीक है, और रेडियस भी इनफाइनाइट ही होते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर से होते हैं सरकमफ्रेंस में, और ईच पॉइंट को हम सेंटर से मिला देंगे तो उतने रेडियस हमें मिल जाएंगे, जो कि सारे के सारे इक्वल साइज के होते हैं। ठीक है, सबकी लेंथ बिल्कुल इक्वल होती है, फिक्स होती है। द रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट, रेडियस क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। दैट कनेक्ट्स, जो कनेक्ट करता है, द सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्कल, सेंटर को किससे, टू द पॉइंट ऑन द सर्कल, ये सर्कल के पर जो भी सर्कल की सरकमफ्रेंस पर कहें, चाहे सर्कल पर कहें, सर्कल की किसी एक पॉइंट पर अगर हम उसको सेंटर से जोड़ते हैं तो जो हमें मिलता है लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ दैट सर्कल। सी पी एंड सी एम आर रेडियाई, रेडियाई क्या होता है, प्लूरल ऑफ रेडियस। जैसे एक को हम बोलेंगे सी एम इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, बट अगर ज़्यादा हमें दिखाना है तो जैसे सी ए, सी पी, सी बी, सी एम आर रेडियाई ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, ऐसे रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। सच दैट सी पी एम आर द लाइन, पी एम इज नोन एज डायमीटर, जो हमने पढ़ा था पी एम, पी एम रेडियस को उसी के ऑपोजिट हमने दूसरी तरफ बढ़ा दिया तो ये क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा डायमीटर हो जाएगा। इज द डायमीटर डबल द साइज ऑफ रेडियस, क्या जो डायमीटर होता है वो रेडियस के साइज का डबल होता है, तो प्रैक्टिकली देख चुके हैं हम, यस। ठीक है, यहाँ पर भी दिख रहा है साफ। पी बी इज द कॉर्ड, पी बी ये एक कॉर्ड है, कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल के सरकमफ्रेंस में किन्हीं भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, या फिर सर्किल पर सिचुएटेड को किन्हीं भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इज पी एम ऑल्सो अ कॉर्ड, पी एम, यस, पी एम भी है, क्योंकि अभी हमने उसको डायमीटर नाम जरूर दिया है, वो अलग नाम लग रहा है कॉर्ड से, लेकिन जो हमने बेसिक पढ़ा कॉर्ड की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या कह रही है कि कॉर्ड कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्किल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है वो कॉर्ड होती है। तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है ना कि पी एम ने भी इस सर्किल के दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ रखा है। ठीक है, एक लाइन है पी एम जिसने सर्किल के किन्हीं दो पॉइंट्स पी और एम को आपस में जोड़ रखा है, तो पी एम इज ऑल्सो अ कॉर्ड। ये अलग बात है कि ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जिसको डायमीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो यस हो जाएगा। एन आर्क इज द पोर्शन ऑफ सर्कल, इस पूरे सर्कल का अगर एक पोर्शन ले लें, एक छोटा सा पार्ट ले लें, दैट इज कॉल्ड आर्क ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, वो आर्क कहलाती है। और एक आर्क जो होती है ना, आर्क, वो सर्कल के सरकमफ्रेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, आर्क जो छोटी आर्क होगी वो कहलाएगी माइनर आर्क, और जो बड़ी वाली आर्क होगी वो कहलाएगी मेजर आर्क। ठीक है, इफ P एंड Q आर टू पॉइंट्स, अगर P और Q दो पॉइंट हैं, कोई भी दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट यू गेट एन आर्क पी क्यू, तो और अगर हम उन्हें जोड़ देते हैं तो हम क्या पाते हैं, फिर हमें एक मिल जाती है आर्क। ठीक है, वी राइट इट एज पी क्यू, हम उसको पी क्यू लिखेंगे, मतलब कहीं पर पी क्यू लिखा है और उसके ऊपर से ऐसा लाइन या रे या फिर लाइन सेगमेंट, इसका कोई साइन नहीं है, सिंपल पी क्यू लिखा है ना, सिंपल, तो वो एक आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एज इन द केस ऑफ एनी सिंपल क्लोज्ड कर्व, किसी भी सिंपल क्लोज्ड कर्व के केस में, भूल ना गए हों उसके लिए लिख लीजिएगा कि अ क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, जितने ज़्यादा हो सकते हैं पॉइंट्स हमें लिख लेने चाहिए ताकि हम एक ही चैप्टर में उसको बार बार रिवाइज करें और वो हमें यहीं पर
अच्छे से लर्न हो जाए, ठीक है। तो सिंपल क्लोज कर्व क्या होती है? ऐसी कर्व जो खुद को एक भी पॉइंट पर क्रॉस नहीं करती है। तो इस केस में यू कैन थिंक ऑफ द इंटीरियर और एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। तो एक ऐसी कर्व जो खुद को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ना, तो उसमें हम उसका इंटीरियर, उसका एक्सटीरियर, ऑन द कर्व, ये सब सोच सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, जो इस सरकमफ्रेंस के इस बाउंड्री के जो अंदर है, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इस बाउंड्री के बाहर वाला जितना भी पोर्शन है, बाहर कहीं भी, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ दिस सर्कल। एंड ये जो बाउंड्री हमें दिख रही है येलो कलर से, वो कहलाएगी ऑन द सर्कल, या फिर इसी को हम जानते हैं कि इसी को हम सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी कहते हैं, ऑन द सर्कल, ठीक है। अ रीजन इन द इंटीरियर, तो अब इंटीरियर पता चल गया अंदर का। तो इस इंटीरियर के रीजन में से एक ऐसा रीजन जो कि इनक्लोज्ड है, किससे किससे बना हुआ है? एन आर्क, एक आर्क, ये आर्क ले ली, और इस आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं उसको अगर हम ऐसे सेंटर से ज्वाइन कर दें, ये, तो ये पूरा पोर्शन हमारा क्या कहलाता है? सेक्टर, ठीक है। ये भी, और वही चीज़ यहाँ भी हो रही है ना, सर्कल का सेंटर हो गया, ये एक आर्क ले ली हमने, ये, और ये दो पॉइंट्स हो गए, यानी कि ये और ये दो रेडियाई हो गई। तो सर्किल का मेजर आर्क और दो रेडियाई, ये मिलकर भी क्या बनाएंगे? एक सेक्टर बनाएंगे। ये छोटा है तो इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, और ये बड़ा है तो इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर कंप्लीट। अब आते हैं सेगमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेगमेंट। तो सेगमेंट किसे कहेंगे? अ रीजन इन द इंटीरियर, ये भी इंटीरियर का ही रीजन होता है सर्कल के। रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल इनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड। एक तो इसके लिए कॉर्ड चाहिए। कॉर्ड क्या थी? सर्कल के सरकमफ्रेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को आपस में मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल। तो एक कॉर्ड हो गई, और उस कॉर्ड के साथ हम एक आर्क को जोड़ देंगे, तो उनके बीच का जो रीजन हमें मिला, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट, ठीक है। अब सिमिलरली हम यहाँ पर जैसे इन्होंने लिखा है ना सेगमेंट, तो हम थोड़ा सा और सोच सकते हैं इसके बारे में। और कैसे सोचेंगे? ये हमें मिली कॉर्ड, ये हमारी कॉर्ड थी, और हमने ये वाली आर्क ले ली, ये छोटी वाली नहीं ली, ये बड़ी वाली ले ली। तो आर्क और कॉर्ड, तो इससे मिलने वाला ये वाला जो पूरा रीजन है ना, ये भी तो सेगमेंट ही कहलाएगा, है ना। भले ही ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो दोनों एक साथ बनते हैं। जैसे ये सेगमेंट है, ये छोटा वाला सेगमेंट है, तो इसका जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो भी सेगमेंट ही होगा, लेकिन वो बड़ा वाला सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये जो हम देख रहे हैं, दो रेडियाई और आर्क, ये छोटी वाली आर्क हमने ली है ना, रेडियाई छोटी वाली आर्क से छोटा वाला सेक्टर बनेगा, और रेडियाई, ये दो रेडियाई और ये जो बड़ी वाली आर्क है, इससे बड़ा वाला सेक्टर बनेगा, ठीक है। सेक्टर, सेगमेंट, समझ आ गया होगा ना। अब है टेक एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट। अब हमें वो सरकमफ्रेंस के बारे में बता रहे हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। टेक एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट, कोई भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लें। यूज़ द थ्रेड एंड रैप इट अराउंड द ऑब्जेक्ट वंस। मतलब कुछ भी एक गोल ले लिया और उसको हमने पूरा थ्रेड से, धागे से ऐसे उसकी पूरी बाउंड्री को रैप कर दिया, ठीक है। द लेंथ ऑफ द थ्रेड, अब वो धागा क्या है? अब है तो वो लंबा धागा, भले ही उसका शेप चेंज होकर के वो गोल शेप में आ चुका है, लेकिन एक्चुअल में तो वो धागा ही है। तो उस धागे की जितनी भी लेंथ आएगी ना, थ्रेड डिस्टेंस कवर्ड टू ट्रैवल अराउंड द ऑब्जेक्ट वंस, उसको मतलब पूरा जो एक बार हमने उसको पूरा रैप करना है उस पर, ठीक है, रैप करना। व्हाट डज दिस लेंथ डिनोट? तो अब ये जो पूरी लेंथ हमें मिली, जैसे इसी को पकड़ा हमने और ये स्काई ब्लू कलर के एक धागे से इसको पूरा रैप कर दिया, तो धागा हमने यहाँ से लपेटना शुरू किया था और इतना लपेटा, तो इस लेंथ को हम क्या कहेंगे? ये जो लंबाई है, दिस इज कॉल्ड, दिस डिस्टेंस अराउंड द सर्कल
इज इट्स सर्कमफ्रेंस, ये क्या कहलाती है, सर्कमफ्रेंस कहलाती है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस भी क्लियर हो गया। एक्चुअल में जो सर्कमफ्रेंस होती है वो डिस्टेंस ही होती है। ठीक है, आगे आते हैं। अब ये हमें बताना चाह रहा है सेमी सर्कल क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, टेक अ सर्कुलर शीट, जैसे ये ले रखी है, ये हमने एक सर्कुलर शीट ले ली। फिर कह रहा है फोल्ड इट इनटू टू हाफ्स, इसको हमने बिल्कुल ऐसे ये टू हाफ्स में ऐसे डिवाइड कर दिया है, फोल्ड कर दिया है। क्रीज, इसको हमने अच्छे से क्रीज किया, एंड फोल्ड एंड ओपन अप, अब इसको हमने फिर ऐसे ओपन कर लिया, ये हमें पार्ट दिख गया ना, ये वाला यहाँ से ये बिल्कुल फोल्ड हुआ है, तो यहाँ पर हमें एक लाइन जैसी बनी हुई दिख रही है। डू यू फाइंड दैट द सर्कुलर रीजन इज हाफ्ड बाय द डायमीटर, तो अभी हम पढ़ चुके हैं ना कि ये वाली लाइन डायमीटर होगी, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इस लॉन्गेस्ट कॉर्ड ने इस पूरे के पूरे सर्कल को दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बिल्कुल जो ऊपर है सिमिलर उसी का नीचे भी है। ठीक है, तो एक डायमीटर ने एक पूरे सर्कल को दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया है। तो अ डायामीटर ऑफ द सर्कल, जो डायामीटर होता है सर्कल का, डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वो एक सर्कल को क्या करता है, जैसे ये सर्कल हमें दिया है और ये डायामीटर है, तो इस डायामीटर ने इस पूरे सर्कल को दो हाफ्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ईच पार्ट इज सेमी सर्कल, तो अब जो आया ना आधा आधा, ये भी आधा बचा और ये भी आधा बचा, तो इन दोनों पार्ट्स को क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। जैसे यहाँ पर बनाया है, ऊपर वाला भी कहलाएगा सेमी सर्कल और नीचे वाला भी कहलाएगा सेमी सर्कल। ये हो गया सेंटर, ये बड़ा वाला हो गया डायमीटर, और जस्ट इसका ये पूरा डायमीटर है, और ये वाला पार्ट, इतना पार्ट भी रेडियस कहलाएगा, और ये पार्ट भी क्या कहलाएगा, रेडियस। ठीक है, तो अ सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ द सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, वो सर्कल का आधा होता है। ठीक है, विथ द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर एज पार्ट ऑफ द बाउंड्री, जिसके कि एंड पॉइंट ये और ये क्या होते हैं, बाउंड्री पर होते हैं, और वो डायामीटर के एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, सेमी सर्कल कैसे मिलेगा हमको, सर्किल का जस्ट आधा कर देंगे तो, और जो बीच में बनता है वो डायामीटर होता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा सेमी सर्कल। अब करते हैं एक्सरसाइज 4.6। एक्सरसाइज 4.6 फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, इस फिगर से क्या आइडेंटिफाई करना है, पहला द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर बीच में होगा, ओ है, ओ हो गया। थ्री रेडियाई, रेडियाई क्या होता है, रेडियस का प्लूरल फॉर्म। थ्री रेडियाई ढूंढने, तो एक तो हो गया ओ ए, और ये लाइन सेगमेंट होता है, तो ऊपर से लाइन सेगमेंट की साइन भी बना देंगे, ओ बी। और तीसरा हो गया ओ सी। रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस के कोई भी एक पॉइंट ले लें, उनके बीच की फिक्स डिस्टेंस जो होती है दैट इज़ कॉल्ड रेडियस। नेक्स्ट आते हैं डायमीटर, डायमीटर जो कि रेडियस का जस्ट ट्वाइस होता है, और सर्कल के सेंटर और सरकमफ्रेंस के कोई भी दो पॉइंट्स से होकर जाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड डायमीटर, वो यहाँ पर एक ही है, ए सी। नेक्स्ट अ कॉर्ड, कॉर्ड है ई डी। ठीक है, क्योंकि कॉर्ड जो होती है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट होती है। ठीक है, तो वो हो जाएगी ई डी। टू पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इंटीरियर में दो पॉइंट क्या है, एक तो पी कॉमा दूसरा ओ। ठीक है, सेंटर है लेकिन इंटीरियर में ही है ना, तो ओ हो जाएगा। बाकी के कुछ भी इंटीरियर में नहीं है, ये ए बी सी डी ई ये ऑन द सर्किल है, या तो ऑन द सर्किल कह सकते हैं या सर्कमफ्रेंस, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल कह सकते हैं। अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में कौन सा पॉइंट है, क्यू। अ सेक्टर, सेक्टर ये होता है, ठीक है, ऐसा जिसमें सेंटर भी इंक्लूड होता है, तो ओ ए बी का जो ये शेडेड पोर्शन हमें दिख रहा है, ओ ए बी, ये क्या कहलाएगा, सेक्टर। सेगमेंट, तो सेगमेंट क्या था, कॉर्ड और आर्क, ये कॉर्ड ली हमने
और आर्क, तो सेगमेंट हो जाएगा ई डी और ब्रैकेट में हम लिख देंगे शेडेड पोर्शन, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं शेडेड पोर्शन, इसको लिख लीजिएगा। आगे आते हैं, इज एवरी डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड, क्या जो हर डायामीटर होता है सर्कल का, क्या वो कॉर्ड भी होती है? तो यस ऑब्वियसली डायामीटर होता ही एक कॉर्ड है, लेकिन वो कॉर्ड में एक और खूबी जब ऐड हो जाती है तब वो डायामीटर, एक अलग नाम उसको मिलता है। एक ऐसी कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से होकर के भी जाती है, ठीक है। कॉर्ड तो बहुत सारी होती हैं, कॉर्ड मतलब सर्कल के सरकमफ्रेंस के किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, लेकिन उसके साथ साथ अगर एक कॉर्ड एक चीज़ और ऐड कर ले और वो सर्कल के सेंटर से होकर के भी जाए, तो वो कॉर्ड क्या कहलाती है? डायमीटर। इसीलिए जो डायमीटर होती है वो कॉर्ड होती ही होती है, ठीक है, तो यस हो जाएगा। और नेक्स्ट है, इज एवरी कॉर्ड, क्या हर कॉर्ड डायमीटर होता है? तो नहीं, यहाँ पर दिख रहा है साफ, ईडी एक कॉर्ड है लेकिन ईडी डायमीटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉर्ड जो होती है बहुत सारी सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को टच करती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कॉर्ड सर्कल के सेंटर को भी टच करे, ठीक है, तो इसका हो जाएगा नो। ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क, ये कोई सर्कल ड्रॉ करना है और वो उसमें मार्क करना है, तो हमने जो यहाँ पर बनाया हुआ है इसी में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इट्स सेंटर, तो सेंटर हमने किया हुआ है, ये हो जाएगा ओ। सेकंड हो गया एक रेडियस, तो रेडियस हमने इसको ये नाम दे देते हैं ए, तो ये ओ ए रेडियस हो जाएगा। ऐसे ही इसको अगर हम नाम दे दें बी, तो ओ बी भी क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। नेक्स्ट अ डायमीटर, डायमीटर ए और यहाँ इसको नाम दे देते हैं सी, तो ए सी डायमीटर हो जाएगा। अ सेक्टर, सेक्टर मतलब ये एक रेडियस हो गई और ये दूसरी रेडियस हो गई, ये दो रेडियस और ये छोटी वाली आर्क, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन हमें मिला दैट इज कॉल्ड सेक्टर, ये क्या हो जाएगा? सेक्टर। अभी जो मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर है वो नहीं आया, बस हमारी नॉलेज के लिए है, अभी हमने सिर्फ सेक्टर कह रहा है तो हम इसको बना देंगे दो रेडियाई और आर्क। नेक्स्ट है अ सेगमेंट, तो सेगमेंट के लिए हम कोई भी एक कॉर्ड को ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ पर हम कर लेते हैं ये, तो ये हमने एक कॉर्ड बना ली, इसका नाम दे देते हैं हम एक्स वाई, ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए एक्स वाई, तो ये कॉर्ड और आर्क, इनके बीच का जो पोर्शन हमें ये पोर्शन मिला ये कहलाएगा सेगमेंट, सेगमेंट, ठीक है, ये भी हो गया। अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, यहाँ पर बना देते हैं ये पॉइंट है और इसका नाम हम एम दे देते हैं। और अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, तो इसके बाहर कहीं पर भी पॉइंट बना देते हैं, ये हो गया पी। और एन आर्क, तो आर्क हम ये एक्स वाई भी लिख सकते हैं, एक्स वाई एक आर्क है, ए बी ये एक आर्क है, ठीक है, तो कई सारी आर्क लिख सकते हैं। हो गया ये कंप्लीट। नेक्स्ट है टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट, ऑब्वियसली करेंगे, ठीक है, ट्रू है ये, क्योंकि जो डायामीटर है उसमें ख़ास बात क्या है कि हर एक डायामीटर सर्कल के सेंटर से होकर के जाएगा ही जाएगा, ठीक है, जैसे ये डायामीटर है, इसने सर्कल को टच किया है, तो हम अगर एक और ऐसे डायामीटर बनाएंगे तो डायामीटर में खूबी ही ये होती है कि वो सर्कल के सेंटर से होकर के जाएगा ही जाएगा, तो जो सेंटर पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा ना दोनों डायमीटर्स का, ये भी डायमीटर जो है वो सर्कल के सेंटर से ही होकर जा रहा है, और यहाँ से ड्रॉ करेंगे वो भी सेंटर से होकर जाएगा, यहाँ से ड्रॉ करेंगे वो भी सेंटर से होकर के जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था?
हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस में यही पढ़ा था ना कि अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करती है, या फिर एक और डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अगर दो लाइंस का एक कॉमन पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट इस वाली लाइन में भी हो, यही पॉइंट इस वाली लाइन में भी हो, तो ये दोनों जो लाइन होती हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेम चीज़ यहाँ पर भी काम कर रही है कि जो डायामीटर एक बनाएंगे दूसरा बनाएंगे, उन दोनों डायामीटर्स में सर्कल का सेंटर कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि जो डायामीटर्स होते हैं सर्कल के वो इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, नेसेसरीली इंटरसेक्ट, तो ये ट्रू है। ठीक है, और दूसरा, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। यस, ऑब्वियसली उसके अंदर ही होगा ना, इंटीरियर पोर्शन में ही होगा, तभी तो सर्किल ड्रॉ कर पाएंगे हम। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.6 भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर इस वीडियो में ये चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज प्लस बेसिक्स ये हमारा कंप्लीट हो गया है। बस अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, जल्दी से सारा जितना हमने इस चैप्टर में सीखा उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।